बीजेपी का दावा है कि बंगाल के चुनाव में वो 200 सीट जीतेगी। टीएमसी को लग रहा है कि वो 220 सीट जीत जाएगी। सवाल ऐसे में यह है कि ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक है? जिस 30% मुसलमानों के नाम पर ममता दांव लगाकर बैठी हैं और बीजेपी जिस मिदनापुर को प्रयोगशाला बना रही है, उनके साथ ही मजहब देखकर इस पूरे मुकाबले में उतरा एक और फैक्टर भी है जो बड़ा खेल कर सकता है। ममता बनर्जी को अमित शाह से कम और ओवैसी से ज्यादा डर लगता है। ये सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे। चौंकिए नहीं, बंगाल के चुनाव अंकगणित को ओवैसी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पिछले 5 दिनों में ममता बनर्जी के भाषण को आप डिकोड करेंगे तो पाएंगे कि ममता का अब सिर्फ 2 सूत्रीय फॉर्मूला है। मुस्लिम भाइयों, कहां पड़े हो चक्कर में, ओवैसी नहीं है टक्कर में। इस वक्त बंगाल का चुनाव 2 फ्रंट वॉर बन चुका है। एक तरफ बीजेपी की स्ट्राइक है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपना घर बचाने के लिए लड़ रही हैं। इस लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी तीसरा फ्रंट खोलना चाहते हैं। ममता बनर्जी की हाल की 2 रैलियां जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, इन दोनों रैलियों में उनके निशाने पर सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी रहे। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। इस बार भी ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनने का बहुत सीधा फॉर्मूला है। अगर 30% मुस्लिम वोट उन्हें मिल गए तो उनका सिंहासन नहीं हिलेगा, लेकिन अगर ओवैसी ने घुसपैठ कर ली तो वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में कांग्रेस के साथ हुआ, जहां मुस्लिम वोटों को खींचकर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF आज कांग्रेस के बराबर आकर खड़ी हो गई है। और ममता बनर्जी को लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के बदरुद्दीन अजमल साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा टीएमसी को मिलता रहा है, लेकिन अब इस पर ओवैसी की नजर है। असम की मिसाल देखिए, जहां 35% मुस्लिम है। वहां 126 विधानसभा सीटों में से 45 पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि अजमल की पार्टी ने यहां 2006 में 10 सीटें जीती, 2011 में 18 और 2016 में 13 सीट। अजमल की पार्टी ही वजह है कि 2016 में कांग्रेस असम के चुनाव बुरी तरह हारी थी। ये आंकड़े बताते हैं कि चोट बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने असम में कांग्रेस को पहुंचाई, वही हाल ओवैसी की पार्टी AIMIM ममता बनर्जी का कर सकती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में अगर मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिला तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगी, लेकिन इसमें से 10 से 15% वोट भी अगर टीएमसी से छटक कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल गया तो बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। बस यही फर्क पश्चिम बंगाल में नई सरकार का फैसला कर देगा। सारे मुद्दे आते हैं मुसलमान वोट्स पर। जहाँ तक बात है मुसलमान वोटर की, तो हमारे वेस्ट बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम समुदाय हैं, 30% मुस्लिम वोट है। तो मुस्लिम के नाम पर जो है सिर्फ वोट लिया जाता है, काम नहीं हो पाता है। कहूँ पे काम नहीं हुआ, कई कचरा गोदाम नहीं बनाया है, ना नली बनाया, ना गली बनाना, सही से साफ करने वाला आता है, कोई सिस्टम नहीं। तो भी 2 टर्म से तो चुन रहे थे ना आप लोग? हाँ, तो हम लोग को पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, हम लोग पास ऑप्शन नहीं था। हम लोग बीजेपी पर जा नहीं सकते हैं। इस रिपोर्ट में हमने पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोट के कुछ आंकड़े तलाश किए हैं जो वहां की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका को बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। ऐसे ही आंकड़ों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना ग्राउंड वर्क तैयार किया है और यही आंकड़े उनको बिहार वाला कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट पश्चिम बंगाल की 100 विधानसभा सीट है। वो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की 65 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का सीधा असर हार जीत पर पड़ता है। मालदा, नदिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है। मुर्शिदाबाद में कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं।
हम लोग के लिए क्या करें, कुछ नहीं कर रहे। ये है कि चैन से हम लोग यहाँ दुकानदारी करता है। ये बताइए क्या इस बार सोचा है कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होने के लिए नहीं सोचा है। अच्छा, MIM भी कह रही है वो यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी, क्या वोट मिलेंगे? नहीं, उम्मीद नहीं है। सरकार ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है। अच्छा, अगर MIM यहाँ आता है तो क्या उसको वोट मिलेंगे यहाँ पर? हाँ मिलेंगे, वोट मिलेंगे। कहाँ कुछ काम करे सर, कोई काम हो ही नहीं रहा सही से। फिर क्या सोच रहे हैं कि क्या सरकार बदलनी चाहिए या ठीक चल रहा है? ये बदलना चाहिए हमेशा। ये वोट ममता बनर्जी को या तो फिर गद्दी पर बैठाएगा या फिर ओवैसी की वजह से इस वोट का बंटवारा बीजेपी की सरकार बना देगा। ओवैसी कैसे गेम चेंजर से लेकर गेम ब्रेकर बन सकते हैं, अब इन आंकड़ों को और गहराई से समझिए। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा क्षेत्रों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में करीब 66.3%, यहाँ विधानसभा की 22 सीट है। मालदा में 12 विधानसभा सीट है और यहाँ मुस्लिम आबादी 51% से ज्यादा है। उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी करीब 50% है, यहाँ 9 विधानसभा सीट है। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है, यहाँ 11 विधानसभा सीट है। दक्षिण 24 परगना में 35% से ज्यादा वोटर मुस्लिम है, यहाँ 31 विधानसभा सीट है। ऐसी ही सीट पर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल वाला फॉर्मूला दोहराना चाहते हैं, जहाँ कुछ विधानसभा सीटों में 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। 2010 में हम लोग से वोट उर्दू के नाम पर लिया गया कि अगर हमारे सरकार बन जाता है सबसे पहले मैं वेस्ट बंगाल में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दूंगा। तो हमारा पब्लिक एकजुट होकर TMC को वोट दिया। सर हमारा ये बोल करके आज 10 साल ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी को जमाए रखा, तो ये लोग अपने बाप को जागीर समझते हैं। कुर्सी को क्या कहते हैं, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा राज है। तो ऐसे पॉलिटिशियन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता जो ये बात कहते हैं कि मैंने 10 साल तक राज किया। राज करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बैठाया गया, तुम एक जनता के नौकर हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब वो कमजोर हो चुकी हैं और अगर आपको अपनी ताकत में इजाफा करना है तो MIM के लीडर जनाब असदुद्दीन साहब को साथ देना चाहिए। ओवैसी ने सीमांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 5 सीटें वो जीते थे और कई सीटों पर उनको 50% तक वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि बिहार में 6% मुस्लिम आबादी ऐसी भी है जो बंगाली भाषी नहीं है और वो वोट भी AIMIM को मिल सकते हैं। नवंबर में जब ओवैसी हैदराबाद के निकाय चुनाव में बिजी थे, तब पश्चिम बंगाल में AIMIM के वरिष्ठ नेता अनवर पाशा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अनवर पाशा 2013 से पश्चिम बंगाल में AIMIM की जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये ओवैसी को बड़ा झटका था। उनके साथ मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के AIMIM नेता भी TMC में शामिल हो गए थे। लेकिन ओवैसी अब सीधा ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। ये बिहार में 5 सीट जीतने का जोश था। ओवैसी एक तरह से बिहार चुनाव में गेम चेंजर निकले थे। बारीक बहुमत से आगे हुई बीजेपी और जेडीयू का आरजेडी से सीट का फासला इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि ओवैसी सीमांचल की उन सीटों पर जीते थे जहां आरजेडी और कांग्रेस जीतती आई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का ग्राउंड नेटवर्क किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा मजबूत है, लेकिन ममता के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है। बीजेपी को मौका दिख रहा है, लेकिन बंगाल की लड़ाई लंबी है, फासला बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी की पार्टी को मुस्लिम वोट से बड़ी उम्मीदें हैं। इनमें से 2 बड़े जिले हैं, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर। मुर्शिदाबाद जहां करीब 60% मुस्लिम वोट है जो बंगला भाषी है। नॉर्थ दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है। इसकी और मुर्शिदाबाद दोनों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। यहाँ घुसपैठ को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ओवैसी को लगता है कि वो मुसलमानों को रिझाकर बंगाल में अगर बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकती तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकती है। इसीलिए ओवैसी बंगाल का सपना देख रहे हैं और दीदी ओवैसी की तैयारी से घबराई हुई है। इसीलिए बार बार ओवैसी को बीजेपी की टीम बी का नाम दे रही है।